हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू एमर्स। तो दोस्तों, आप लोगों के लिए मैं यहाँ पर एक बहुत ही अच्छी सीरीज़ लेके आया हूँ जिसमें कि हम कवर करेंगे यूकेपीएससी के द्वारा अब तक पूछे गए सभी प्रश्न। यानी कि यूकेपीएससी ने जितने भी अभी तक क्वेश्चन पूछे हैं अलग अलग एग्जाम में हिंदी के, तो उनको हम यहाँ पर कवर करने वाले हैं। क्योंकि दोस्तों, आप सभी लोगों को पता है कि यूके ट्रिपल एस सी के द्वारा किए जा रहे सभी एग्ज़ाम अब यूकेपीएससी कंडक्ट करा रहा है। और जो भी यूके ट्रिपल एस सी ने जो विज्ञप्तियाँ निकाली थी, उनको यदि यूकेपीएससी करा रहा है तो उनमें 20 नंबर की हिंदी पूछी जा रही है। लेकिन जो यूके ट्रिपल एससी के द्वारा विज्ञप्ति नहीं निकाली गई थी, सीधे यूकेपीएससी उन विज्ञप्तियों को निकाल रहा है। जैसे कि आपका कनिष्ठ सहायक हो गया, और आने वाली तमाम विज्ञप्तियां ऐसी हैं जिनमें 25 नंबर की हिंदी पूछी जाएगी। तो दोस्तों, होता क्या है कि जो यूके ट्रिपल एससी हिंदी पूछता था वो बहुत ही मुश्किल हिंदी पूछने लगा था। और अब जो यूकेपीएससी हिंदी पूछता है उन दोनों का लेवल बिल्कुल अलग होता है। यूकेपीएससी के द्वारा बिल्कुल ऑथेंटिक प्रश्न पूछे जाते हैं। तो आप लोग यूके ट्रिपल एससी वाली हिंदी में उलझे मत रहना। आप लोग पहले क्वेश्चन का लेवल देख लें यहाँ से कि यूकेपीएससी किस प्रकार की हिंदी पूछता है, और उसी तरीके से आप लोग तैयारी करोगे। मैं आप लोगों को दो बुक सजेस्ट करना चाहता हूँ, उन दोनों में से आप किसी भी बुक की तरफ जा सकते हो। पहला है लूसेंट हिंदी और दूसरा है हरदेव बाहरी की किताब। क्योंकि यूकेपीएससी जो क्वेश्चन बनाता है वो हरदेव बाहरी की बुक से बनाता है। तो आप लोग दोनों में से किसी एक बुक की तरफ जा सकते हैं, ज़्यादा सोर्स की तरफ आपको जाने की आवश्यकता नहीं है। तो दोस्तों, शुरू करते हैं हिंदी को। सारे क्वेश्चन यूकेपीएससी के द्वारा पूछे गए हैं और इन पूरे क्वेश्चनों को हम कवर करते हुए चलेंगे। तो दोस्तों, पहला क्वेश्चन है, जिसके हृदय में ममता नहीं है उसके लिए एक शब्द होगा, तो उसको हम कहते हैं दोस्तों निर्मम। दूसरा क्वेश्चन यहाँ पर है, धनु शब्द का पर्यायवाची है, तो धनु का जो पर्यायवाची होता है दोस्तों वो होता है कोदंड। तीसरा क्वेश्चन है, फूल शब्द का तत्सम रूप है, तो फूल शब्द का तत्सम रूप होता है पुष्प। तत्सम यानी कि आप सीधे डायरेक्ट समझ सकते हो, जैसे कि संस्कृत में दिया होता है। नेक्स्ट है, मत्स्य शब्द का तद्भव रूप है। तद्भव का अर्थ होता है कि संस्कृत से दूसरे में परिवर्तित किया हुआ, या आप सीधे हिंदी डायरेक्टली इसे समझ सकते हो। तो इसका मतलब होता है मत्स्य का तद्भव रूप होता है मछली। नेक्स्ट है, अगोचर शब्द के लिए उपयुक्त वाक्यांश है, तो अगोचर किसे कहा जाता है दोस्तों? जिसका ज्ञान इंद्रियों से संभव न हो। नेक्स्ट हम बात करते हैं प्रत्येक में कौन सी संधि है दोस्तों? तो प्रत्येक में जो संधि होती है उसे हम कहते हैं यण संधि। तो दोस्तों, इसका जब हम संधि विच्छेद करते हैं तो प्रति प्लस एक। तो दोस्तों, आप लोग एक चीज़ ध्यान रखना, जब हमने संधि विच्छेद करी इसके बाद हम इसको जोड़ेंगे, तो संधि विच्छेद करने पर आपको आधा शब्द नहीं मिल रहा है, लेकिन जब आप इसे जोड़े हो तो आपको आधा तो यहाँ पर मिल रहा है। तो जहाँ पर भी आधा तो या आधा शब्द आपको दिखेगा संधि विच्छेद करने के बाद, उनको अगर आप जोड़ते हो तो उसमें अगर आपको आधा शब्द मिलता है तो उसमें हमेशा यण संधि होती है दोस्तों। नेक्स्ट है, महात्मा शब्द में कौन सा समास है? तो महात्मा में हमेशा समास होता है कर्मधारय समास। नेक्स्ट है, निम्न में से किस शब्द में बहुब्री समास की योजना है? तो दोस्तों, बहुब्री हमेशा क्या होता है, जैसे आपको पीताम्बर दिया गया है, तो पीताम्बर का अर्थ होता है पीले हैं वस्त्र जिसके। तो पीताम्बर पीले हैं वस्त्र जिसके यानी कि कृष्ण। तो यहाँ पर ये कृष्ण की ओर इशारा कर रहा है, यानी कि थर्ड पर्सन की ओर इशारा कर रहा है। तो इसका मतलब होता है जहाँ पर कोई शब्द दिया गया है और उसका मतलब कुछ और है, ठीक है, तो वहाँ पर हमेशा बहुब्री समास होता है। आगे बढ़ते हैं, सज्जन शब्द का सही संधि विच्छेद क्या है? तो सज्जन में होता है सत प्लस जन, यानी कि बी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 141, अंधा क्या चाहे दो आंखें, लोकोक्ति का अर्थ क्या है? तो सभी को पता है, आदमी वही चाहता है जिसकी उसे अधिक आवश्यकता होती है। नेक्स्ट है, कलेजे पर पत्थर रखना, मुहावरे का अर्थ है, तो ये होता है जी कड़ा करना। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, निम्न में से कौन सा वाक्य शुद्ध है? तो एक बकरी दो भेड़ तथा कई गायें चर रही थी, ये गलत है। एक बकरी दो भेड़ें तथा कई गाय चर रही थी, ये भी गलत है। एक बकरी दो भेड़ें तथा कई गाय चर रही थी, ये भी गलत है। एक बकरी दो भेड़ें तथा कई गायें चर रही थी, ये बिल्कुल सही है। ऑप्शन नंबर डी आपका सही हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, कौन सा शब्द वर्तनी की दृष्टि से शुद्ध है? तो वर्तनी की दृष्टि से जो शब्द शुद्ध होगा, यहाँ पर टाइपिंग मिस्टेक है, तो ये हो जाएगा वर्त्स्य, यानी कि आधा तो आधा सौ बीच में आएगा, तो ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। यहाँ पर आधा सौ जरूर लगा लेना, वो आधा तो आधा सौ रो और रो के ऊपर
यो के ऊपर रॉ, तो ये हो जाएगा वर्त्य। नेक्स्ट है कौन सा शब्द वर्तनी की दृष्टि से शुद्ध है, तो ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए शुश्रूषा। बार बार ये क्वेश्चन पूछा जाता है दोस्तों, बहुत ही इंपॉर्टेंट ये क्वेश्चन है। ऑप्शन नंबर एक इसका सही हो जाएगा। जानकार शब्द में कौन सा प्रत्यय लगा हुआ है, प्रत्यय यानी कि जो शब्द के अंत में लगता है, और उपसर्ग जो शब्द के आगे लगता है यानी कि स्टार्टिंग में। तो जानकार में कौन सा प्रत्यय है, तो यहाँ पर हो जाएगा कार, जान प्लस कार। गमन शब्द में कौन सा प्रत्यय है, प्रत्यय यानी कि जो अंत में लगता है, तो यहाँ पर हो जाएगा अन। क्वेश्चन नंबर 134, किस शब्द में अनु उपसर्ग लगाया, उपसर्ग यानी कि जो शब्द के स्टार्टिंग में लगता है, तो अनुकंपा में अनु उपसर्ग है, अनुच्छेद में अनु उपसर्ग है, अनुज्ञा में अनु उपसर्ग है, और अनुविज्ञा में अनु उपसर्ग है, यानी कि ऑप्शन नंबर आपका डी सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 133, संयोग शब्द में किस उपसर्ग का योग है, तो संयोग में होता है, इसका संधि विच्छेद होता है सम प्लस योग, तो यहाँ पर जो उपसर्ग हो जाएगा सम हो जाएगा, यानी कि ऑप्शन नंबर बी आपका सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, यथेष्ट शब्द का विलोम है, तो यथेष्ट का मतलब होता है बहुत अधिक, तो इसका विलोम हो जाएगा कम। ठीक है, अधिक का विलोम कम, यानी कि यथेष्ट का विलोम कम। नेक्स्ट है नश्वर शब्द का विलोम है, तो नश्वर शब्द का विलोम होता है शाश्वत। तो ये आपके हिंदी के क्वेश्चन थे दोस्तों, और ये सारे क्वेश्चन हैं जो यूकेपीएससी के द्वारा लेक्चरर स्क्रीनिंग का एग्ज़ाम कराया गया था, उस पेपर से ये क्वेश्चन मैं लाया हूँ। तो आप लोग चाहो तो आप लोग इस पेपर को डाउनलोड भी कर सकते हो और यहाँ से क्वेश्चन चेक कर सकते हो। तो मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में। यदि आपको वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को शेयर करना ना भूलें। बाय बाय, सी यू सून, गुड।